हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको जो है बेसिक रूल समझाऊंगा। जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ जो है बेसिक रूल बताऊंगा कि इसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रूल आपको पता नहीं रहेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो है क्वेश्चन जो है वो लगेंगे नहीं आसानी से। तो मैं आपको जो है कुछ रूल बता दे रहा हूँ, बेसिक रूल है। जैसे नंबर 1 रूल ये है कि हम जैसे इस तरह का कोई फंक्शन दिया गया है ना, कि एफ एक्स और जैसे डी एक्स दिया गया हो, और इंटीग्रेशन इवन टू बी तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो हम जो है, अगर हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे बी अगर नीचे लाएं, वो इसको पलट दें, अगर इसको पलट दूं तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता है और सब वहीं सेम रहता है, इंटू डी एक्स हो जाता है। पहला रूल तो ये हो गया, इसको हमें याद रखना है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, अगर इसको बी से यहाँ तक लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। और सेकंड रूल ये है कि जैसे हमें अगर जैसे कोई फंक्शन दिया गया है, ए टू बी तक दिया गया है कोई फंक्शन, इंटू डी एक्स, कोई इस तरह का फंक्शन दिया गया हो, तो जैसे हम तोड़ के लिखते हैं, जैसे ए को हमें पहले यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ए को जैसे हम पी तक लेके जाते हैं कोई चीज़ को, फिर हम जो है एफ एक्स जो है डी एक्स तक करेंगे, फिर प्लस अब इसी पी को अगर हम बी तक लेके जाते हैं तो ये एफ एक्स जो है पी तक, जैसे पी तक लेके जाएंगे, जैसे बी तक लेके जाएंगे, पी से बी तक, तो जो है डी एक्स यही हो जाता है हमारा। जैसे ए से पी तक, ए से बी तक अगर हमें लेके जाना, पहले तोड़ के लेके जाएंगे, जैसे ए से पी तक, और पी से कभी काल जो है हमारा इसका तोड़ को भी हम लिख सकते हैं कि ए से बी तक, ये बी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा रूल क्या है जो है हमें, कि जैसे कि अगर कोई चीज़ फंक्शन हम ए से बी तक लेके जाना है, जो है ये फंक्शन ये एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखना है, तो हम जो है उसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि किसी भी फंक्शन में तोड़ सकते हैं, जैसे कि ए से बी तक जो है, और हम जो है एफ टी से इंटू डी टी तक भी ऐसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम फंक्शन को तोड़ के लिख सकते हैं। अब चौथा मैं रूल आपको बता दे रहा हूँ। चौथा रूल आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई जो है फंक्शन इस तरह हमारा से दिया गया हो, जैसे ए माइनस ए से जो है ए तक जा रहा हो, और एफ एक्स जो है डी एक्स है ए से माइनस ए तक, या माइनस पाई से प्लस पाई तक जा रहा हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई, इस तरह का कोई जो है दिया गया हो, तो हमें पहले इस तरह का कर लेना पड़ता है। जैसे कि इस तरह का फंक्शन जैसे दिया गया हो, ये फंक्शन हमारा जीरो कब हो जाएगा जानते हो? अगर हम जो है ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हो, ये हमारा जीरो हो जाएगा अगर इस तरह का माइनस पाई से प्लस पाई तक जैसे जाएगा, तो हमारा, अभी मैं आपको एग्जांपल देके मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि माइनस एफ एफ माइनस एक्स, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो ये फंक्शन ऑड हो जाता है, तो ये जीरो हो जाता है। अगर जो है ये ऑड नहीं होता है तो इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू ए हो जाता है, और ये दो गुना हो जाता है, और यहीं एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। तो इस तरह से लिख देते हैं। अब कब हो जाता है ये एफ ऑफ, अगर माइनस एक्स इसमें पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, यहाँ माइनस का नहीं रहता, ये इवन है, इवन में तो ये 0 टू ए और 2 गुना हो जाता है अगर इसी को लिखना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है कि जैसे एग्जांपल है ये है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है ना, कि माइनस पाई टू प्लस पाई तक है, और कोई है साइन थीटा इंटू डी थीटा है, तो ये अभी इसको बताओ, अभी इसको क्या हो जाएगा? अब अभी इसको माइनस पाई रखो इसमें, तो क्या हो जाता है? अगर माइनस पाई रखोगे, साइन माइनस पाई क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो क्या हो गया? ये जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये जीरो आंसर इसका हो जाएगा, इसको जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है तो हमारा क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो कोई माइनस, अभी माइनस रखोगे यहाँ पे ना, तो अगर ऑड हो जाएगा। अगर यहीं अभी इवन होता, अभी जैसे कोई यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया होता, जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता, तो
तो क्या हो जाता, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, अभी माइनस पाई रखते हो ओड हो जाता, या पाई रखते ओड हो जाता है। तब यहाँ अगर जीरो होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 0 to π 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर ये इवन होता, अगर मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, अगर यहीं जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो ये जो है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाता, फिर ये 2 ऐसे हो जाता, अगर ये वाला हमारा इस तरह होता तो ये हमें ऐसी चीज़ें जो हमें याद रखनी है। और कुछ रूल और हमें आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक रूल और है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे इस तरह से अगर कोई जो है फंक्शन दिया गया हो a to b तक f(x) इंटू डी एक्स दिया गया हो, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ a से b तक फंक्शन f(x), और इसको मैं इसको जोड़ के भी लिख सकता हूँ। जोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, जैसे a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको इस तरह से भी हम जोड़ के भी लिख सकते हैं। ये वाला जो इसमें भी थीटा रहेगा उसमें वही माइनस हो जाता है। तो ये रूल हमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर इस तरह कोई फंक्शन दिया गया हो, इसको जोड़ के माइनस थीटा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई दिया गया हो, जैसे पाई से 2π दिया गया हो, और जैसे इसमें हमें साइन थीटा इंटू डी थीटा दिया गया था, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे पाई टू 2π इंटू साइन जैसे पाई प्लस 2π माइनस थीटा इंटू डी थीटा, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ जिसको कि इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से लिखोगे तो हमारा कुछ जो है आसानी हो जाती है कुछ करने में, क्वेश्चन करने में। तो ये रूल हमें ज़रूरी से याद रखना है। तो बस यही कुछ जो है मैं जो इम्पोर्टेंट रूल थे जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, तो वही मैं समझा दिए। अगली बार मैं आपको जो है इसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।